नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियात्मक वाक्य है। तो अकर्मक क्रियात्मक वाक्य कौन सा हो सकता है दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं अकर्मक क्रिया होती क्या है। आप सबसे पहले इसको समझें कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। कि जिन क्रियाओं के व्यापार यानी कार्य और फल दोनों कर्ता में हो रहे हों वह क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। कुछ क्रियाओं में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों रूपों का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये क्या है आपका दोस्तों? अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? तो जनतंत्र शब्द किस में से है? तो ऑप्शन नंबर जनतंत्र शब्द में समास कौन सा है जनतंत्र में? तो ये जो आपका समास हो जाएगा जनतंत्र, जनता के लिए तंत्र। जनता के लिए तंत्र, अगर इसका समास विग्रह करेंगे जनता के लिए तंत्र हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का की के अधिकरण में पर, तो आपका संबंध जनता के लिए आ रहा है ना, जनता के लिए तंत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संबंध। संबंध कारक इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मूल शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग या तद्धित प्रत्यय। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यह है आपका उपसर्ग। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया उपसर्ग क्या होता है, वो शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें उप आपका क्या है? उपसर्ग है। तो इसीलिए आपका आ में क्या है? आपका आ उपसर्ग है। तो ये आपका उपसर्ग जो है प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। अब उपसर्ग जो है हो जाएगा दोस्तों किसमें? आ में। और प्रत्यय कहाँ लगता है? ये शब्द के अंत में लगता है। चलिए अगला है, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लुगुक्त पर चिन्ह लगाइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। इसका मतलब ये आप लुगुक्त जो आपका यह शब्द लिखा हुआ है पूरी लाइन, इसका लुगुक्त अगर देखा जाए तो यही होगा कि दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। तो यही आपके दान के बछिया के दांत नहीं देखे जाते, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा, क्या होगा? वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर क्या दोस्तों होगा? तो इक लगाएंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? वर्णिक हो जाएगा। वर्णिक हो जाएगा इक प्रत्यय लगाने से। जो शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है इसमें इक प्रत्यय वर्णिक में लगा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो क्या सटीक लोकोक्ति हो सकती है दोस्तों? तो ये आपकी सटीक लोकोक्ति हो जाएगी, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। यही आपका हमेशा आनंद का अनुभव करना, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, यही आपका हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमेशा आनंद का अनुभव करना। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द हरियाणा का स्त्री रूप है? नहीं, कौन सा शब्द हरिणा का स्त्री रूप है? हरियाणा नहीं, हरिणा का स्त्री दोस्तों लिंग रूप हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हरिणा क्या? हरिणी हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसा कि लिंग 2 भागों में बटा गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपका
हरिणा का स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो हरिणा का स्त्रीलिंग आपका हरिणी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सुंदर क्या है आपका? ये क्या है आपका दोस्तों? सुंदर एक विशेषण है कि क्या है? विशेषण। विशेषण होता क्या है? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो सुंदर दिख रहा है, और इसमें अगर देखा जाए बहुत क्या हो जाएगा? अगर आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ ले कि बहुत है क्या है, तो सुंदर की विशेषता क्या है? बहुत। तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों प्राविशेषण। क्या हो जाएगा? बहुत प्राविशेषण हो जाएगा, और सुंदर दोस्तों विशेषण हो जाएगा। ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कौन? सुंदर। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है पश्चात का विपरीतार्थी शब्द है, तो 9 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा पौवार्त। पश्चात का विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पौवार्त दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम, तो आपका कौन सा नहीं है दोस्तों? अनुपम अतुल भी है, अपूर्व भी है, अनोखा भी है, लेकिन अनिल नहीं है दोस्तों। अनिल अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, जो कि इसमें पूछ रहा है नहीं शब्द। हमेशा नहीं को याद रखना दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, स्वर्ण शब्द है दोस्तों। स्वर्ण शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो 11 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वर्ण शब्द क्या है दोस्तों? तो स्वर्ण शब्द आपका हो जाएगा तत्सम। क्या दोस्तों? तत्सम शब्द आपका स्वर्ण शब्द प्यारे दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला है शब्द की सही वर्तनी है सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक या सौंदर्यवर्धक या सौंदर्यवर्धक। क्या हो जाएगा? तो सिद्ध वर्तनी दोस्तों हो जाएगा सौंदर्यवर्धक। क्या हो जाएगा? सौंदर्यवर्धक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, या भाववाचक संज्ञा का, या जातिवाचक संज्ञा का। तो पशुता जो है, पशुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। पशुता आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है, या इधर 10 वर्ष में देश की काफ़ी प्रगति की है, इन 10 वर्षों में देश की काफ़ी प्रगति करना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन होगा इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। ये आपका शुद्ध वाक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। वह शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, जैसे कि विद्यालय का विद्या प्लस आलय, विद्यालय में आपका क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि है विद्यालय में, और ये आपका इसमें विद्या में आ और आलय में आ, ये मिलकर के बड़ा आ होता है। आ और बड़ा आ मिलकर बराबर क्या होता है आपका? बड़ा आ हो जाता है। तो इसका आ और इसका बड़ा आ मिलकर आ बन जाएगा। तो देखिए, इसमें आ हट करके विद्या में बड़ा आ लग गया, तो यही आपका विद्यालय यानी आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट में हिंदी का दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है CDP का प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और बहुत जल्द ही आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट और आपका जो है EVS का प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने लाऊंगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके रीट लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सारे सेटों को देख लेते हैं तो आपको हूबहू
रीट में क्वेश्चन देखने को प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि ये सेट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो निश्चय ही आप रीट लेवल 1 और 2 में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।